नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो प्राचीन भारतीय इतिहास की क्विज चल रही है, आज उसका पार्ट 2 टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। आप वहां जाके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका वीडियो सोल्यूशन आज मैं पोस्ट करने जा रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सोल्यूशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुप्तोत्तर काल में है, वर्धन वंश और हर्षकालीन भारत। पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद में उत्तर भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश था वह था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। इस वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति को माना जाता है। उसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। पुष्यभूति के बाद में जो शासक बना वह था नरवर्धन। नरवर्धन को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नरवर्धन के बाद में शासक बना राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के बाद में जो शासक बना वह था आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद में शासक बना प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो है उसकी सार्वभौम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। तो प्रभाकर वर्धन के बाद में जो शासक बना वह था उसका प्रथम पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय। और राज्यवर्धन द्वितीय के बाद में जो शासक बना वह इस वंश का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक है हर्षवर्धन। इनकी जो बहन थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री, उसका नाम था राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, अब इनके सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल था, किस वर्धनवंशी राजा के लिए हूण हरिण केसरी उपाधि का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या आदित्यवर्धन। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। इसकी अन्य उपाधियां भी थी, वो भी देख लीजिए एक बार। सिंधु राज ज्वरो, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंधु राज ज्वरो। इसकी एक और उपाधि थी गुर्जर प्रजागर। एक उपाधि और थी गांधार दीपगंध द्वीपकूट हस्ती ज्वरो। एक उपाधि और थी लाट पाट वपाट ज्वरो। और एक उपाधि और थी मालव लक्ष्मी लता परशु। सिंधु राज ज्वरो मतलब सिंध देश के राजा के लिए ज्वर के समान। गुर्जर प्रजागर मतलब गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। गांधारा दीपगंध द्वीपकूट हस्ती ज्वरो, इसका मतलब तो जो गांधार का राजा था उसके लिए एक भयानक बीमारी। लाट पाट वपाट चुरु, इसका मतलब था चंचलता का विनाश करने वाला। और मालव लक्ष्मी लता परशु का मतलब मालव राज्य की जो लक्ष्मी रूपी लता है उसके लिए परशु के समान, कुल्हाड़ी के समान। ठीक है, देखते हैं सेकंड सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा। वैसे आपने क्विज अगर अटेम्प्ट कर लिए तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर पर डिस्कस करेंगे। इसमें से गलत कथन कौन सा है वो हमें छांटना है। हर्ष सूर्य और शिव की उपासना करता था, ये बिल्कुल सही है। हर्ष के समय शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, बिल्कुल सही है। हर्ष के समय शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी और वो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते थे, वर्धन वंश के राजा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था, बिल्कुल बाण भट्ट ने इसका उल्लेख किया है कि हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था, और ह्वेनसांग ने भी। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में दो प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, यह कथन गलत है दोस्तों। हर्षकालीन जो ताम्रपत्र हैं उसमें 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, 2 नहीं 3 प्रकार के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर। वो 3 प्रकार के कर कौन से थे वो देख लीजिए। वो 3 कर थे भाग, हिरण्य और बलि। भाग एक भूमि कर था जो राज्य का मुख्य साधन था, ये किसानों की उपज का 6वां भाग होता था। हिरण्य एक नकद कर था जो कि व्यापारियों से लिया जाता था, और बलि एक धार्मिक कर था। अगला सवाल, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। इधर अधिकारी दे रखे हैं और उन अधिकारियों का पद नाम दे रखा है। ठीक है, तो छांटिए कौन सा सही है। युद्ध व शांति का अधिकारी अवंती, बिल्कुल सही है। सेनापति को सिंहनाथ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। नागरिक प्रशासन का प्रमुख सामंत कहलाता था, बिल्कुल सही है। और अश्व सेना का प्रधान स्कंदगुप्त, ये गलत है। ठीक है, स्कंदगुप्त किसको कहा जाता था? जो गज सेना का प्रधान था उसको स्कंदगुप्त कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी और उनके पदनाम कुछ और है। कंतुल, अश्व सेना का जो प्रधान था उसको क्या कहा जाता था? कंतुल। और ग्रामीण प्रशासन का जो प्रधान था उसको महत्तर कहा जाता था। भंडी क्या था? हर्ष का प्रधान सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की सोनीपत से प्राप्त तांबे की मुद्रा पर किसकी आकृति अंकित है? ऑप्शन ढंग से देख लीजिए, शिव, सूर्य और नंदी और अश्व। ठीक है, तो हर्ष की जो सोनीपत से प्राप्त तांबे की मुद्रा है उस पर किसकी आकृति थी? शिव के वाहन नंदी की। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल और है। अगला सवाल, हर्ष के शासनकाल में नालंदा के कुलपति कौन थे? ह्वेनसांग, वीरभद्र, शीलभद्र या नागसेन? कौन थे? शीलभद्र। अगला सवाल,
निम्न में से किस नाटक की रचना हर्ष द्वारा नहीं की गई थी? रत्नावली, नागानंद, चारुदत्तम या प्रियदर्शिका? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका तो हर्ष की रचनाएं हैं। चारुदत्तम इसकी रचना नहीं थी। चारुदत्तम किसकी रचना थी? गुप्तकालीन जो कविता भास, उसकी रचना थी चारुदत्तम। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन छांटना है इनमें से। हर्ष ने ओड्र, कोगोंडा और कलिंग पर विजय प्राप्त की। नालंदा से प्राप्त मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा है। हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की। और चौथा ऑप्शन इसका है, दक्षिण के अभियान में हर्ष ने राजा पुलकेशन द्वितीय से पराजित हुआ था। मतलब दक्षिण के अभियान में हर्ष जो है राजा पुलकेशन द्वितीय से पराजित हुआ है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन हो जाएगा ये, हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की। ऐसा नहीं था। हर्ष का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसकी हत्या देवगुप्त और शशांक ने की थी। इसके पीछे एक्चुअली एक स्टोरी है, उसको आप थोड़ा सा सुन लीजिए। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मौखरी वंश कहाँ से संबंधित था? बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित था। बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा करके वहां पर अपनी राजसत्ता स्थापित करके मौखरियों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो जब प्रभाकर वर्धन विजय अभियान के लिए निकला तो उसने क्या किया, कन्नौज का जो मौखरी वंश था उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इनकी जो पुत्री थी राज्यश्री, उसका विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन से करवा दिया। प्रभाकर वर्धन के बाद में जब राज्यवर्धन वहां का शासक बना थानेश्वर का, तो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मन की जो हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। इस घटना की सूचना जब राज्यवर्धन को मिली तो वो कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को तो पराजित कर दिया, परंतु जो शशांक था बंगाल का गौड़ शासक, उसने विश्वासघात करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? बंगाल के शासक शशांक ने। तो राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना और वो अपने बहन को मुक्त करवाने के लिए और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसी ने आगे जाकर के अपनी बहन राजश्री को मुक्त करवाया था। ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाएगा कि हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की। नहीं, यह कथन इसका गलत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड नंबर सही। हर्ष की दो तांबे की मुद्रा मिली थी। एक तो हमने ऊपर वाले सवाल में डिस्कस किया था, सोनीपत से मिली थी और दूसरी मिली थी नालंदा से। सोनीपत से जो मुद्रा मिली उसके ऊपर शिव के वाहन नंदी की आकृति अंकित है और नालंदा से दूसरी इसकी तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई थी जिस पर कि श्री हर्ष लिखा हुआ है और जिसमें उसे माहेश्वर, सार्वभौम व महाराजाधिराज कहा गया है। तो ये दो मुद्राएं मिली थी। हर्ष ने ओड्र, कोंगोडा और कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन विजयों के बाद में उसने उत्तर भारत में सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि धारण की थी, क्योंकि वो उत्तर भारत का एक महान शासक बन गया था, स्वतंत्र शासक बन गया था। ओड्र कौन सा हिस्सा है? यह है उत्तरी ओडिशा और कोंगोंडा दक्षिणी ओडिशा का गंजाम जिला, इसको कोगोंडा कहा गया है और उत्तरी ओडिशा को ओड्र कहा गया है। तो ओड्र, कोगोंडा और कलिंग पर विजय करने के बाद में हर्ष ने सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि धारण की थी। ये एकदम सही है। हर्ष जब अपने दक्षिण के अभियान पे निकला था तो एक चालुक्य शासक है पुलकेशन द्वितीय, जिससे वह नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुआ था। अगला सवाल, प्रभाकर वर्धन ने किस वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? अभी आपने पूरी स्टोरी सुनी है। चालुक्य, चोल, मौखरी या वाकाटक? तो मौखरी वंश से, मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से राजश्री की विवाह करवाया था इसने। मौखरी वंश के बारे में भी हम जान चुके हैं। मौखरी वंश बिहार व उत्तर प्रदेश के शासक थे जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और यहीं के शासक ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन के साथ में प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किया। अगला सवाल, ह्वेनसांग ने निम्न में से किसे शूद्र बताया है? कृषक, चांडाल, मेहतर या वैश्य? तो कृषक। ह्वेनसांग ने कृषक जो जाति थी, कृषक जो थे ना उस समय के, उनको शूद्र बताया है। अगला सवाल, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण किसने दिया है? ऑप्शन ढंग से देख लीजिए। हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण किसने दिया? मातवालीन, बाणभट्ट, ह्वेनसांग या हंसबेग? सही जवाब क्या हो जाएगा? एक, मातवालीन। मातवालीन ने ही इस चीज का विवरण दिया है कि 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि भी धारण की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के दरबार में थे? मातंग दिवाकर, कुमारिल भट्ट, बाण भट्ट और भर्तृहरि। सही जवाब हो जाएगा ए बी सी डी चारों। ये चारों ही विद्वान जो हैं हर्ष के दरबार में उपस्थित थे। हर्ष के दरबार में उपस्थित जो जो प्रमुख विद्वान थे उनके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक था बाण भट्ट जिसने हर्ष चरित्र, चंडी शतक और कादम्बरी की रचना की। मयूर भट्ट जिसने सूर्य शतक, मयूर शतक की रचना की। कुमारिल भट्ट जो कि पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य की रचना की है। एक है भर्तृहरि जिन्होंने शतक त्रय जिसमें कि श्रृंगार शतक, नीति शतक और भक्ति शतक है इसकी रचना की। कुमारदास जिन्होंने जानकी हरण की रचना की। और एक थे जयदित्य और वामन, इन्होंने काशिकावृत्ति जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है इसकी रचना की। दोस्तों इनमें से जो ये मातंग दिवाकर है ना, मातंग दिवाकर एक चांडाल था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 11 सवाल थे जो कि क्विज के अंदर थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्विज जल्दी आज शाम तक पोस्ट हो जाएगी और उसके बाद में अगले दिन उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की और क्विज और वीडियो सोल्यूशंस पाने के लिए और हर तरह की एग्जाम के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल कीप गोइंग विद जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम क्विज मिलती रहेगी और यूट्यूब पर सारे वीडियोस। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।